प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी स्वस्थ व कुशल होंगे। आज हम रुचिरा पाठ्यपुस्तक से अष्टमा पाठः शुक्तिस्तबकः पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। आशा है कि आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। अष्टमा पाठः आठवां पाठ सूक्तिस्तबकः। सूक्ति शब्द का अर्थ होता है अच्छे कथन और स्तबकः का अर्थ होता है गुच्छा, यानी कि सूक्तिस्तबकः अच्छे वचनों का समूह। तो प्रथम श्लोक इस प्रकार है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथै, जो कार्य हैं वह परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। मनोरथै शब्द का अर्थ है इच्छाओं से। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे सोते हुए शेर के मुंह में, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुंह में, प्रविशन्ति मुखे मृगा, मृग हिरन खुद ही प्रवेश नहीं करता है। उस हिरन का शिकार करने के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए और उस हिरन के शिकार के लिए शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नैव साधिता किं भवेतेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधितः, यदि जीवन में नहीं उतारा गया तो किम भवेतेन पाठेन, उन पाठों से क्या फायदा। जीवने यो न सार्थकः, अगर जीवन में बेकार की चीजें ही करते रहे तो उस पुस्तक में पढ़े गए पाठों को यदि आप जीवन में नहीं उतारोगे, यदि पढ़े हुए पाठ आपके द्वारा अपने जीवन में नहीं उतारे गए तो उन पाठों से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी आप पढ़ते हैं, जितनी भी आपके द्वारा अच्छी बातों के विषय में सुना जाता है, पढ़ा जाता है, यदि आप उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तभी आपका जीवन सार्थक होगा। तीसरा श्लोक है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय, अच्छा बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छा बोलने से, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तुष्यन्ति खुश होते हैं, जन्तवः सभी मनुष्य, प्रिय वचन बोलने से, अच्छा बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए, तस्मात् इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए।
प्रियम ही वक्तव्यम, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, तो प्रिय बोलने में कंजूसी क्यों। दूसरों के साथ मधुर वाणी से बातचीत करने में और अच्छा व्यवहार करने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय अच्छा वचन बोलने से सभी मनुष्य क्या होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए और प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् जाती हुई, चलती हुई, पिपीलिको चींटी, योजनानां शतान्यपि, योजन का अर्थ है 4 कोस पार कर लेती है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि, लेकिन रुका हुआ जो गरुड़ है, वैनते शब्द का अर्थ है गरुड़, पदमेकं न गच्छति, वह एक कदम भी नहीं जाता है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, जाती हुई चलती हुई चींटी, योजन का अर्थ है 4 कोस पार कर लेती है, लेकिन रुका हुआ बैठा हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात जो कोशिश करता है वह हमेशा सफल होता है। अगला श्लोक है काकः कृष्णः पिका कृष्ण को भेदो पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, कृष्णः काली, तो काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, कौवा काला है, कोयल काली है। को भेद पिक काकयो, फिर कौवा और कोयल में क्या अंतर है। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, लेकिन फिर कौवा और कोयल में क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ति, जब वसंत ऋतु का समय आ जाता है, वसंत ऋतु के समय के आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। वसंत ऋतु के समय कोयल अपनी मधुर वाणी से, मधुर आवाज से पहचानी जाती है।